जय हिंद दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस और आगे चल के हम साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस करते करते हम सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम अभी फर्स्ट लॉ से निकल कर आए हैं, बहुत सारी चीज़ें सीपी सीवी और हमने रेशो, गामा, मेयर्स रिलेशन, इस सभी फॉर्मूला को रीड आउट कर लिया। इन एंड ऑल फर्स्ट लॉ में हमें एक ढेर सारे फॉर्मूलाज मिले, प्रोसेसेस की हमने बात की। हम थोड़ी फ्री एक्सपांशन, मतलब एक छोटा सा ही पॉइंट है related to first law of thermodynamics. Expansion of a gas without any opposition is called as free expansion. मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जब ये एक्सपांड हो तो कोई अपोजिशन ना लगे गैस के ऊपर, पिस्टन के ऊपर, उस प्रोसेस को कहेंगे फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस। नो अपोजिशन मतलब वर्क डन जीरो होगा इस प्रोसेस के अंदर। और दूसरी बात कि ये प्रोसेस वैक्यूम में करोगे तभी पॉसिबल होगा वर्क डन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो वैक्यूम में होगी ये प्रोसेस। और एक पॉइंट इसके रिलेटेड, जब फ्री एक्सपांशन होगा तब थर्मली इंसुलेटिंग कंटेनर में ही होगा। ठीक है, तब टेम्परेचर ऑफ गैस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये बता रहे हैं कि फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। यू नीड अ थर्मली इंसुलेटिंग कंटेनर, यू नीड अ वैक्यूम इन द सराउंडिंग, देन द गैस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो अगर इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से समझने की कोशिश हम करें, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होगा। वर्क डन ज़ीरो, जैसा कि हमने मेंशन किया कि ये प्रोसेस के लिए वर्क डन ज़ीरो होना चाहिए, तो वो हो गया। और ये थर्मल इंसुलेटिंग कंटेनर के अंदर है, मतलब नेट हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये ज़ीरो होगा। बाहर से हीट अंदर नहीं आएगी, अंदर से हीट बाहर नहीं जाएगी। तब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी ज़ीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी ज़ीरो मतलब इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसका चेंज ज़ीरो होता है। तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर भी ये पूरे फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे प्लॉट करते हैं। एक एग्जांपल हम लिखते हैं। मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ। तो हमने क्वेश्चन किया, in the system shown in the figure, if freely moving piston is released, find the gas pressure in its final state. यहाँ पे कोई पिस्टन है जिसको हमने रिलीज किया, डायग्राम में ही क्वेश्चन में दिया है, वैक्यूम है बाहर, और हमें बताया कि जब इसका वॉल्यूम V0 से 2V0 हो जाए तो प्रेशर कितना हो जाएगा ये बताओ। तो हमने यहाँ पे देखा कि फ्री मूविंग पिस्टन है, बाहर वैक्यूम है और वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है, मतलब ये पक्का पक्का फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस है। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ये चीज़ यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा है जो फ्री एक्सपेंशन में सब करने के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब इट इज़ अ आइसोथर्मल प्रोसेस ना। तो यहाँ पे हम PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लगा दिया P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये स्टेट पे और ये स्टेट पे, जब ये V0 वॉल्यूम और P0 प्रेशर पे था वो स्टेट पे, और जब उसका वॉल्यूम 2V0 और प्रेशर P2 हो गया, दोनों सिचुएशन में टेम्परेचर कांस्टेंट है। और ये इक्वेशन हमने लगा दिया। P1 P0 था, V1 V0 था, P2 फाइंड आउट करना था, V2 2V0 था, तो P2 मुझे मिल गया P0/2। दिस इज द वेरी सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द फ्री एक्सपांशन ऑफ ए गैस। ठीक है।